Namaskar. In the continuation of last day lecture, we shall now learn about delocalized chemical bonding. The bonding of many compounds can be described by a single Lewis structure. This is not sufficient for many other compounds. These compounds contain one or more bonding orbitals that are not restricted to two atoms, but they are spread out over three or more, and this is called the delocalized chemical bonding. इसकी जो थ्री मेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जो डीलोकलाइजेशन को एक्सिबिट करती है उस पर हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन। जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड संयुग्मन में हो तो क्या होता है, इसका उदाहरण हम लेते हैं ब्यूटाडाइइन। ये ब्यूटाडाइइन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस बॉन्डिंग के लिए भी श्रोडिंगर इक्वेशन की जो अप्रॉक्सीमेट मेथड जो हमने पिछले टर्म पे पढ़े थे, एमओ मेथड एंड वीबी मेथड, उनके द्वारा इस डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वीबी मेथड वी कैन ड्रॉ वेरियस canonical structures of butadiene. These are also known as the resonating structure. अब हम यहाँ देखें कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो बंध लंबाई प्राप्त होती है वो है 1.48 एंगस्ट्रॉम और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की प्राप्त होती है 1.35 एंगस्ट्रॉम। अब हम नोटेट करें कि जो टिपिकल सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस होता है किसी भी बॉन्ड में, जब वो किसी भी अनसैचुरेटेड ग्रुप के साथ में एडजेसेंट ना हो, उस स्थिति में उसकी जो लंबाई है वो होती है 1.53 और यहाँ हमें प्राप्त होती है सी सिंगल बॉन्ड सी की 1.48 एंगस्ट्रॉम। यानी कि यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर हो जाती है। तो इस शॉर्टर लेंथ के प्राप्त होने से यहाँ पर हमें ये प्रूफ होता है कि इसके अंदर रेजोनेंस पाया जाता है। इस शॉर्टनिंग ऑफ इस बॉन्ड लेंथ को हम हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। इसको यदि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर के द्वारा हम देखें, यहाँ एमओ मेथड लगाएं, तो एमओ मेथड के द्वारा 4p प्रत्येक कार्बन के पास में एक एक p ऑर्बिटल है। ये चारों p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके ये 4 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, psi1 psi2 psi3 एंड psi4। इस तरह से इनका निर्माण होता है। अब इसमें यह हम देखें कि जो बॉन्ड ऑर्डर है सेंट्रल बॉन्ड का वो हमें प्राप्त होता है इस मेथड के द्वारा 1.894 और अदर CC बॉन्ड्स हैं उनका प्राप्त होता है बॉन्ड ऑर्डर 1.447। यहाँ पर हम एक चीज़ और देखें कि जैसे जैसे ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं और ये एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल हैं, psi1 से psi2 की ओर जाएं, psi2 से psi3 और psi3 से psi4, ये बढ़ते हुए एनर्जी सीक्वेंस में होते हैं। तो हम देखें psi1 से psi2 की ओर जाएं तो एक नोड उपस्थित हो जाता है, उसके बाद में 2 नोड आ जाते हैं, उसके बाद में 3 नोड आ जाते हैं। इस तरह से नोड्स की संख्या इसके अंदर बढ़ती जाती है। नाउ वी टेक द एग्जांपल ऑफ बेंजीन। बेंजीन को हम निम्न संरचनाओं के द्वारा, निम्न कॉनोनिकल स्ट्रक्चर के द्वारा दर्शा सकते हैं। ये कैकुले संरचना है और ये डेवार संरचना है। अकॉर्डिंग टू वीबी मेथड ईच कैकुले स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूटिंग 39% एंड ईच ऑफ द डेवार स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूटिंग 7.3 टू एक्चुअल मॉलिक्यूल। नाउ वी लुक एट द benzene by molecular orbital method. We see here that each carbon being connected to 3 other atoms, 2 carbon and 1 hydrogen, used sp2 orbital to form sigma bond so that all the 12 atoms are in one plane. Each carbon has p orbital remaining and containing 1 electron, and each of
these can overlap equally with two adjacent p orbital। तो ये जो 6 p orbitals हैं ये आपस में ओवरलैप होकर के 6 न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। इनमें से जो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और अदर 3 जो होंगे वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होंगे। इसके अंदर इस तरह से एक एरोमेटिक सेक्सटेट का निर्माण होता है। एक चीज़ और कि दे ईच हैव प्लेन ऑफ रिंग एज ए नोड। यहाँ पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर है बाय द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड वो है 1.667। नाउ द सेकंड type of the delocalized chemical bonding type is the double or triple bond in conjugation with a p orbital on an adjacent atom। Where a p orbital is an atom adjacent to double bond, there are 3 parallel p orbital that overlap। और इसके द्वारा फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पर 3 p ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में कंबाइन होकर के 3 नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करेंगे। ये बॉन्डिंग होगा, ये नॉन बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है। ये एक तरह से एलाइलिक सिस्टम के लिए बताया गया है। इसके अंदर जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, नॉन बॉन्डिंग है, ये 0 बॉन्डिंग एनर्जी का होता है। और इसके अंदर जो सेंट्रल कार्बन एटम है, सेंट्रल कार्बन एटम वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब हम यहाँ पर देखें किस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेंगे बनने वाले न्यू ऑर्बिटल्स। हम देखें कि इसके अंदर कॉम्बिनेशन कॉन्जुगेशन किसके बीच में है, डबल बॉन्ड और p ऑर्बिटल्स के बीच में। डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और जो p ऑर्बिटल है उसके अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या 1 हो सकता है या 9 इलेक्ट्रॉन। सो देयर आर 3 केसेस। इन 3 केसेस में पहला केस लेते हैं, यदि डबल बॉन्ड की 2 हैं और p ऑर्बिटल में 2 हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स न्यू ऑर्बिटल्स में कितने अकोमोडेट करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। यदि डबल बॉन्ड में 2 हैं, p ऑर्बिटल में 1 हैं, तो जो नए बनने वाले ऑर्बिटल्स हैं उसमें 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसी तरह से डबल बॉन्ड में 2 हैं और p ऑर्बिटल में 1 भी नहीं है तो 2 इलेक्ट्रॉन न्यू ऑर्बिटल्स में जाएंगे। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं। एलाइलिक कार्बन आयन, एलाइलिक फ्री रेडिकल एंड एलाइलिक कार्बन आयन आर this is कार्बोकैटायन। एलाइलिक कार्बन आयन में हम देखते हैं कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं, 2 और p ऑर्बिटल्स में 2, तो टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा न्यू बनने वाले ऑर्बिटल्स में। इसी तरह से फ्री रेडिकल्स में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और एलाइलिक कार्बोकैटायंस में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन। नाउ द थर्ड टाइप इज हाइपर कंजुगेशन। अभी तक हमने जो 2 ऊपर वाली जो कंडीशंस पढ़ी उनके अंदर क्या हो रहा है कि दोनों डीलोकलाइजेशन में पाई इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इसके विपरीत यदि हाइपर कंजुगेशन वो चीज़ है जिसके अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। अब जैसे कि हम प्रोपीन में हाइपर कंजुगेशन को देखें कि इसके अंदर जो CH सिग्मा बंध है वो एक अनसैचुरेटेड सिस्टम के पास अवस्थित है और ये इससे ओवरलैप करके डीलोकलाइजेशन बंध बनाते हैं। ये अनसैचुरेटेड सिस्टम, ठीक है, इसके ये पाई बंध है और ये इसके पास का कंजुगेशन में ये सिग्मा बंध है। ये इसके द्वारा ओवरलैपिंग के द्वारा एक नए बंध का निर्माण करेंगे और इस तरह की कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में ये रेजोनेंस में आएंगे। तो यहाँ पर यह कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड अब नज़र नहीं आता है, तो इस हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।